नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 के साथी हैं धीरे धीरे जागने स्टार्ट हो गए, या कह सकते हैं धीरे धीरे अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जागरूक हो रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पूर्वांचल के ज़िलों में ये कार्य बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। इसमें प्रयागराज, कौशाम्बी या जो भी आसपास के ज़िले हैं, बनारस वगैरह, इसमें जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं, बहुत ही जोरदारी के साथ प्रयास करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रयास हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र दिलाएगा। अब इसके साथ साथ हम सभी पश्चिम के साथियों को भी इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम लोगों को भी जागना है और हम लोगों को भी अपने अपने ज़िलों में पोस्टर अभियान चलाना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इलाहाबाद में कंपनी बाग में हमारे साथी इकट्ठे हो रहे हैं जो कि इलाहाबाद के आसपास के हैं, और हमारे अनेक सक्रिय साथी उसमें अक्षय कुमार और इसके साथ साथ लालू भाई और भी अनेक साथी हैं, रवि भाई और भी हमारे तमाम साथी हैं जो बहुत ही सक्रिय साथी हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी साथी इलाहाबाद नहीं पहुँच सकते हैं तो कम से कम जो इलाहाबाद में हमारी टीम है, हमारे साथी इलाहाबाद में कार्य कर रहे हैं, उनके अकाउंट में जो भी आपसे सामर्थ्य बनती है, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये, जो भी आपसे जितनी भी आप कैपेबल हैं उस हिसाब से आप मदद करिए। और साथियों, जब आर्थिक मदद होगी तो हम लोग जो हमारे साथी हैं उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीद मैं करता हूं कि अब हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले पर, हर एक ब्लॉक पर ये कार्य बहुत ही मजबूती के साथ होगा और हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित भाई बहन अब सजग हो रहे हैं। दोस्तों, सजग होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है बहुत ही कीमती समय है हम लोगों के लिए, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके लोकसभा के चुनाव को देखते हुए। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में भी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो हमारे ओबीसी समाज के ही हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में कई शीर्ष स्तर पर भी नेता हैं, वो भी ओबीसी समाज के हैं। लेकिन अभी ओबीसी समाज के नेता मौन क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं हमारे 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों की नियुक्ति के लिए? ये नेताओं से पूछा जा रहा है। पूरे प्रदेश को ये बात अवगत कराई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का महाघोटाला हुआ था, उस महाघोटाले को आरक्षण विसंगत मानते हुए 6,800 की लिस्ट निकाली, लेकिन अभी भी नियुक्ति नहीं दी जा सकी। और इसमें खास करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो ओबीसी एससी समाज के जो मतलब विधायक हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठा नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले दिनों माननीय अनुप्रिया पटेल जी और माननीय आशीष पटेल जी, जो कि प्रदेश में मंत्री भी हैं, और वो माननीय अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री हैं। बताइए, इतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद भी उनका बार बार बयान यही रहता है कि हमसे अच्छा कोई वकील नहीं हो सकता, हम आपके लिए कर रहे हैं। भाई, कर रहे हो तो कब तक करोगे? फिर लोकसभा चुनाव आया जा रहा है। तो हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, और 2 साल से क्या कहने का मतलब 3 साल से अधिक का समय हो चुका है। जो भी साथी हमारे बैच के थे, वो उनको 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। साथियों, बहुत दुख हो रहा था उस टाइम, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो हम लोगों को ये आंशिक सफलता मिल चुकी है। साथियों, लगभग 90 से 95% हम लोग सफल हो चुके हैं। क्योंकि पहले हम लोग जब 6,800 की लिस्ट नहीं आई थी तो उससे पहले लगातार संघर्ष कर रहे थे, और उस टाइम केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग अपना वो संघर्ष कर रहे थे। अब तो सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। माननीय तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी
माना था और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी माना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी माना। और इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने भी कई सार्वजनिक मंचों से कहा कि हमने ओबीसी एससी समाज के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो छात्रों के साथ मतलब गलत हुआ था उसको सही करने के लिए हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम लोगों को जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आजमगढ़ से जो सांसद हैं माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी और इसके साथ साथ जो अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कि सहयोगी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। इसके साथ साथ मैं उनसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी अपने साथियों के माध्यम से या अपने जो भी साथी उनके आसपास के उनके पास पहुँचें और कहें कि पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं थे तो उस टाइम हम लोगों की आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ उठाया करते थे, लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन चुके हैं, अब हम लोगों की आवाज़ को उतनी मजबूती के साथ नहीं उठाते। जब भी कोई मीडिया पर्सन या जो भी हमारे साथी जाते हैं तो हमेशा ऐसे टाल देते हैं बात को कि अब इस बात के लिए माननीय अखिलेश यादव उठाएं, माननीय मायावती जी उठाएं। तो भाई हम लोग तो उस पक्ष को, और ये ऊपर से ये भी कहते हैं कि हमारी हैसियत किसी मंत्री से कम है क्या। तो मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाएं, क्योंकि आप हमारे समाज से आते हैं, हम लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे ऐसे तमाम ओबीसी एससी समाज के नेता हैं जिनको हम ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब साथियों, रही बात ये कि जिले पर अभियान चल रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ हर जिले के साथियों से, भाई और बहनों से, कि जितने भी जिले के जो सक्रिय साथी हैं या जो भी हर एक शख्स को एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी हम लोग नियुक्ति पा सकते हैं। साथियों, आज 50,000 से अधिक रुपए की नौकरी है, और रुपए की तो बात नहीं, रुपए तो आप अन्य किसी तरीके से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो एक प्रतिष्ठा की बात है कि हम लोग बेरोजगार हैं, और इससे भी बड़ी प्रतिष्ठा की बात यह है कि हम लोगों का हक और अधिकार छीना गया है। अगर हम सब लोग ये ज्वाइनिंग पा गए तो आगे आने वाली पीढ़ी हम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचेगी, अन्यथा की स्थिति में कहेगी आगे आने वाली जनरेशन कि जब हम लोगों के हक और अधिकार पे डाका डाला जा रहा था तो उस टाइम हमारे पूर्वज यानी कि हम लोग उस टाइम क्या कर रहे थे। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, सब लोगों को सजग हो जाना है, और सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, जहां पर भी हो सकता है, पहले तो सभी साथियों से को इकट्ठा करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए। और मैं अनुरोध करता हूं, हमारा ये वीडियो आप सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। कोई भी दोस्त कहीं भी हो, उसे मोटिवेट करिए। साथियों, नियुक्ति हम लोगों को दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के पास पूरा नवंबर का महीना डला हुआ है और अक्टूबर के महीने में भी लगभग 8-10 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोगों का ये हर जिले पर ये कार्यक्रम तेजी के साथ शुरू होगा और चल भी रहा है। इसके साथ साथ मैं साथियों पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी साथी जिस जिले में एक्टिव नहीं है, तो हर जिले के साथी एक्टिव हो जाएं, एक दूसरे को एक्टिव करें और आर्थिक सहयोग भी करें। साथियों, जब हर एक जिले की टीम आर्थिक सहयोग करेगी, 100, 200, 500 रुपये से किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिएगा हर एक शख्स 300, 400, 500 रुपये का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा, और हर एक लोग केवल संडे का टाइम ऐसा रखा जाए जिसमें सैटरडे की नाइट में या संडे को, जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील के आसपास या मतलब जहाँ पर भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर अपने हम जो पोस्टर अभियान चला सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा
मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाली बटन भी दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें, क्योंकि ये आप सबका चैनल है। इस पे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथियों की आवाज़ बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे और ज़रूर अपने लक्ष्य के लिए ज़रूर लगेंगे। साथियों अब हम लोग एक और प्रयास के बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोस्टर अभियान के साथ साथ ही हर एक शख्स का, हर एक 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय RSS प्रमुख को हम लोग एक पत्र, मतलब यही जो है वो पत्र भेजेंगे जिसमें हम लोगों को नियुक्ति के लिए गुहार लगाएंगे। साथियों वो पत्र आप लोगों के सामने बहुत जल्द होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग, सारे भाई बहन इस कार्य में सपोर्ट करेंगे और हम लोग बहुत जल्द सफल होंगे। बी पॉजिटिव, सफल वही होता है जो सकारात्मक सोचता है और सकारात्मक दिशा के लिए प्रयास करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथी, सभी भाई बहन जरूर सकारात्मक दिशा में सोचते हुए प्रयास करेंगे, पोस्टर अभियान में अपना प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी साथियों सपोर्ट करिए। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर अभियान जो चलाया जा रहा है इसका आप फेसबुक पर अपने फेसबुक वॉल से या मतलब फेसबुक ग्रुपों में इसको शेयर करिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाने के से संबंधित वीडियो है। तो इस वीडियो को भी आप जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जरूर कार्य करेंगे। इसके साथ साथ साथियों में अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी, न्यायप्रिय, कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महाराज जी, हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा शोषित हैं, वंचित हैं। हम लोगों की जिस पद के लिए जिस पद पे हम लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी उस पर दूसरे शख्स या दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। माननीय महाराज जी हम लोगों के साथ जल्दी से जल्दी न्याय कराने की कृपा करें और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने की कृपा करें। इसके साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और न्यायपालिका से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोगों के साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए और हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के साथ जरूर न्याय होगा और हम लोग जल्द से जल्द अपने अपने विद्यालय में पहुंचेंगे। तो साथियों पुनः निवेदन है आप लोगों से, धैर्य मत खोइए, पैसेंस रखिए। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम लोग सत्यता के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग जरूर जीतेंगे, जरूर हम लोगों की जीत होगी। केवल आप हिम्मत मत हारिए, सपोर्ट करिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सपोर्ट करिए, जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।